हेलो दोस्तों, स्वागत आपका मेरे चैनल एच 3.0 में। तो आज हम करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो और डायनामिक्स। थर्मोडायनेमिक्स दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, थर्मो और डायनामिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स का क्या मतलब होता है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स अंडर एक्शन ऑफ फोर्सेस। भाई पार्टिकल्स का मोशन, किसी कोई एक्शन हो रहा है, फोर्स लग रही है, उसके अंदर जो मोशन होता है पार्टिकल्स का, उसको डायनामिक्स बोलते हैं। ठीक है, डायनामिक्स हमने फिजिक्स में 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, डायनामिक मोशन वगैरह। और थर्मोडायनेमिक्स भी आपने क्लास 11th की फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। और हम इसको और डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में। ये फर्स्ट सेमेस्टर में ज्यादातर आते हैं चैप्टर। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है भाई, हीट की मूवमेंट, मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, कहाँ हो रही है और कैसे हो रही है, इसके बारे में जानेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स भाई क्या है, एक साइंस है जो स्टडी करती है टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है किसी मोशन की वजह से, कोई पार्टिकल्स के मोशन, कलेक्टिव मोशन जो होता है पार्टिकल्स का, उसकी वजह से उसके साथ ये क्या करती है, डील करती है कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और कब हो रहा है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स एक सिंपल सा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का। अब आप बोलोगे सर आप समझा रहे हो थर्मोडायनेमिक्स, तो आप कुछ एग्जांपल्स, कुछ डेफिनेशन भी लिखवा दो, हम नोट्स भी बना लेंगे। हाँ जी, नोट्स जरूर बनाते रहना, जैसे मैं बना रहा हूँ, मैंने भी बनाए हुए हैं, मैं अपलोड कर दूंगा। जैसे ही ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, मैं पूरे चैप्टर के नोट्स भी आपको दे दूंगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स मैंने बताया ना, थर्मो क्या है, हीट। थर्मो क्या है, थर्मो है हीट। थर्मो क्या है, हीट। डायनामिक्स क्या है, मोशन। ठीक है, यहां से पता लगता है हमें थर्मोडायनामिक्स के बारे में कि भाई मोशन ऑफ पार्टिकल्स लिख लो, क्योंकि पार्टिकल्स तो होती है, मोशन हो रहा है किसका, पार्टिकल्स का। तो मतलब हीट एनर्जी की हीट की मूवमेंट बोलो, एनर्जी मूवमेंट हो रही है, एनर्जी मूव कर रही है, ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, उसी से डील करेगा थर्मोडायनेमिक्स, कैसे और कहाँ हो रही है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए हमें तीन चीजें भी जरूरी है पढ़ना, वो है सिस्टम, सराउंडिंग्स और बाउंड्रीज। ये क्या होती है सर, सिस्टम, ये जो चीज है, ये आ गया सिस्टम आपका। ठीक है, ये सिस्टम आ गया और ये बाउंड्रीज आ गई, और जो बाकी जो भी बचा ना, रेस्ट ऑफ पार्ट जो भी बचा बाकी, वो क्या है, वो है सराउंडिंग्स। वो क्या है, सराउंडिंग्स। क्या है वो, सराउंडिंग्स। ठीक है, वो क्या है, सराउंडिंग्स। ये सिस्टम आ गया और जो भी बाकी पार्ट बचा वो सराउंडिंग्स है। जैसे आप मान लीजिए, एग्जांपल दे देता हूं आपको, जैसे मान लीजिए हमारा घर है, हमारे घर की एक फिक्स बाउंड्री है, भाई साहब इतना प्लॉट है, इतने बाय इतने का, ये आपकी फिक्स बाउंड्री है। ठीक है, बाउंड्री इसमें जो थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, इमेजिनरी भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है। पर मैं अगर अपनी बात करूं, जैसे एग्जांपल ले लें अपनी लाइफ से ही, मान लीजिए आपका घर है, प्लॉट होता है ना, कोई बोलता 5 मरला ये वगैरह, वैसे ही आपका एक फिक्स बाउंड्री है ना प्लॉट की, और उसके बाहर जो भी है, आप क्या बोलते हो, इन्वायरमेंट कैसा है, घर के आसपास का सराउंडिंग्स कैसी है। ठीक है, वही सराउंडिंग्स आती है, बाकी यूनिवर्स हमारे घर के बाहर क्या बनेगा, सराउंडिंग बन जाएगा, और हमारा घर एक सिस्टम होगा, और उसके जो वो बाउंड्रीज हैं वो फिक्स बाउंड्रीज आ जाएंगी, और उसके बाहर जो भी चीजें हैं वो सराउंडिंग्स हो जाएंगी। अर्थ की एग्जांपल ले लीजिए, अर्थ एक सिस्टम आ गया और उसके बाहर जो भी है वो यूनिवर्स आ गया। ठीक है, एक सराउंडिंग्स आ गई। ठीक है, हाँ, चलो अब आपको यहां तक समझ आ गया होगा, मैं इसको मिटा के डेफिनेशन लिखवा देता हूं। ठीक है, ये मैंने डेफिनेशंस लिख दी थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है, डेफिनेशंस मतलब दो तरह से लिख दी है, पर ये पूरी ही एक डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, थर्मो क्या है, हीट है, डायनेमिक्स मोशन है, तो उसी के बेसिस के ऊपर मैंने डेफिनेशन लिखी है। क्या लिखी है कि थर्मोडायनेमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज विद चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑन द फिजिकल सिस्टम। सिस्टम के ऊपर ही हम स्टडी करते हैं भाई साहब,
ऑन फिजिकल सिस्टम और मैक्रोस्कोपिक स्केल। मैक्रोस्कोपिक स्केल मतलब एक बहुत बड़े स्केल पे हम इसको स्टडी करते हैं, एक बहुत बड़े स्केल मतलब ये वाला स्केल नहीं, एक बहुत बड़ी तर्ज पे हम करते हैं इसको स्टडी on macroscopic scale by analyzing the collective motion, आगे ना motion dynamics motion से related है, by the collective motion of their particles through observation, जो हम observe करते हैं और जो आंकड़े and statistics, ठीक है, जो आंकड़े हमें दर्शाते हैं कोई क्या वैल्यूज आई हैं उसके बेसिस के ऊपर हम इनको स्टडी करते हैं, इनके पार्ट मतलब कि पार्टिकल्स का मोशन किस तरह से हो रहा है और वो टेम्परेचर को किस तरह से चेंज कर रहे हैं, प्रेशर को किस तरह से चेंज कर रहे हैं और वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, आपको पता है हीट जो है उसका मतलब होता है एनर्जी। एक ट्रांजिट स्टेट में एनर्जी जो है वो हीट कहलाती है और डायनामिक्स क्या मूवमेंट के साथ जो है एसोसिएट है, मिला हुआ है। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स सिंपल वर्ड्स में कहें तो क्या है भाई, ये मूवमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी मूव मतलब एनर्जी की मूवमेंट ट्रांसफर हो रही है एंड हाउ एनर्जी क्रिएट्स मूवमेंट, कैसे एनर्जी मूवमेंट को क्रिएट करती है, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है उसके बारे में ये लिखा हुआ है। थर्मोडायनामिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। वही जो स्टडी क्या करती है, टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, प्रेशर, वॉल्यूम और फिजिकल सिस्टम होना जरूरी है। आगे सिस्टम की डेफिनेशन और सिस्टम्स उसकी टाइप्स के बारे में भी जानेंगे। ऑन मैक्रोस्कोपिक स्केल एक बहुत ही बड़े स्केल पे हम एनालाइज करते हैं हम पार्टिकल्स के मोशन को ऑब्जर्वेशन के थ्रू, वैल्यूज के थ्रू, स्टैटिस्टिक्स मतलब आंकड़े होते हैं वैल्यूज के थ्रू। ठीक है, बिकॉज हीट मीन्स एनर्जी इन ट्रांजिट। भाई हीट जो है ट्रांजिट स्टेट में जो एनर्जी है एंड डायनामिक्स जो है वो एसोसिएट होता है मूवमेंट के साथ। तो थर्मोडायनामिक्स स्टडीज द मूवमेंट ऑफ एनर्जी एंड हाउ एनर्जी क्रिएट्स मूवमेंट, कैसे एनर्जी क्रिएट करती है मूवमेंट के बारे में। तो ये एक सिंपल सी एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन थी थर्मोडायनामिक्स के बारे में। आगे हम सिस्टम्स के बारे में जानेंगे और सराउंडिंग्स के बारे में और 3 टाइप्स होते हैं सिस्टम के उसके बारे में, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, आगे हम बहुत कुछ जानेंगे। ये तो सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन थी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि मेहनत तो बहुत लगती है बनाना।